ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय हम 35 श्लोक तक कर चुके थे। हमने पहले बताया था कि ये तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय, ये कर्म योग का नहीं है, इसका नाम कर्म योग है, लेकिन ये अध्यास निवारण के लिए है। तो उस बात को आज हम फिर वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि पहले 3 से 8 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन का प्रश्न क्या था कि अर्जुन का प्रश्न ये था कि हे जनार्दन, आप ये समझते हैं कि बुद्धि ऊंची है, बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं और मैं भी ज्ञान का मार्ग मतलब संन्यास का मार्ग ग्रहण कर लेता हूँ। तो ये बात अर्जुन बोलते हैं और उसके जवाब में भगवान बताते हैं कि निष्ठा 2 तरह की होती है, एक कर्म योग की और एक ज्ञान योग की। और उसके बाद में वो 3 से 8 श्लोक तक ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, इसमें ऐसा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक अज्ञानी लोग, एक ज्ञानी लोग। पहले भी हमने बताया था कि अज्ञान जो होता है वो पतन का कारण नहीं होता है, लेकिन अध्यास जो है वो पतन का कारण होता है। ये पहले हमने बात की थी, इसको और ठीक से समझ लें। मान लीजिए कि एक आदमी अंधा है, अंधा मतलब उसको अज्ञान है, वो जानता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और वो अंधा होने के कारण मतलब अज्ञान के कारण अज्ञान में बैठा हुआ है। जब तक वो बैठा हुआ है तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उठ के खड़ा होगा और आगे जाने की कोशिश करेगा तो आगे जो गड्ढा है उस गड्ढे में वो गिर जाएगा। अगर इस गड्ढे में वो गिर जाता है तो वो इस कारण से नहीं गिरा है कि वो अंधा है, वो इस कारण से गिरा है कि उसको आगे गड्ढे का नहीं पता है, वो उस गड्ढे को नहीं भांप पाया या वो उस गड्ढे को नहीं समझ पाया, इसलिए वो गड्ढे में गिरा है। तो ये जो गड्ढे में गिरने वाली बात है ये अध्यास के कारण होती है। जब आदमी कर्म में लिप्त होता है तो कर्म में लिप्त होने के समय उसको जब ये ध्यान नहीं रहता है और वो अध्यास का एक कारण बन जाता है तो उस कारण उसकी फिर अधोगति होती है। यहाँ पर तीसरे श्लोक से 8वें श्लोक में ज्ञान कर्म योग से भगवान ने बताया कि यहाँ पे अज्ञान क्या है। कर्म में अज्ञान लोगों को यही है कि ये शरीर मेरा है, अगर ये शरीर मेरा है तो मैं कर्म क्यों करूं, मैं अपनी चाहे जैसे काम करूं। ये जो है ये शरीर को अपना मानने से और शरीर के सुख दुख के साथ जुड़ने के कारण ये अध्यास हो जाता है। अज्ञानी पुरुष इसमें क्या परख करता है कि 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया है कि वो हठ पूर्वक कर्म नहीं करने का निश्चय करता है। ये कर्म नहीं करना भी एक कर्म करना ही है। ये हठ पूर्वक जो कर्म नहीं करना है ये अज्ञानी पुरुष कर लेता है और वो विषयों का चिंतन करता है। वो कहता है मैंने तो ये गुलाब जामुन नहीं खाया, मेरे को मिठाई नहीं खाता, मैं तो ये नहीं करता और मैं तो मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन उसको गुलाब जामुन का चक्कर चलता रहता है उसके दिमाग में। तो
तो ये जो चीज़ है ये अल्टीमेटली उसको गर्त में गिरा देती है। तो ये जो अज्ञानी लोगों का है, लेकिन इसी स्थिति में ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये बुद्धि मेरी नहीं है। इसलिए उसका कहना यह है कि इंद्रियों पे नियंत्रण करो और कर्म योग का आचरण करो। कर्म योग का जो पहले दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने कर्म योग के बारे में डिटेल में बताया था, तो बोला कि वो कर्म योग का आचरण करो और शास्त्र विधि से जो नियत कर्म है उनको करो। तो ये जो है ये ज्ञानी लोग समझते हैं, और ये जो चीज़ है ये इसलिए हो रहा है कि हम शरीर को अपना मान लेते हैं, लेकिन ये अज्ञान के कारण नहीं है, ये उससे रिलेटेड अध्यास के कारण है। दूसरा, यज्ञ और सृष्टि चक्र 9 से लेके 19वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि यज्ञ और सृष्टि चक्र ये मैंने बनाया है और मैंने इसको चालू किया है। जनकादिक का भी बताते हैं, अपना भी उदाहरण बताते हैं और बोलते हैं कि यज्ञ की ये सब जो सामग्री तुमको मिली है, जो आप कहते हो कि मेरे बाप का है और जो आप कहते हो कि ये मैंने कमाया है, ये सारी की सारी सामग्री जो है ये भगवान बोलते हैं कि ये मैं देता हूँ यज्ञ के माध्यम से, सृष्टि चक्र के माध्यम से मैं देता हूँ। और इसको अज्ञानी लोग क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये स्वयं के खुद के कर्म करने से ये मेरे को प्राप्त हुआ है, और वो भोगों में रमण करता है। और वो भगवान बोलते हैं उसके बाद में 16वें श्लोक के अंदर, वो व्यर्थ ही जीता है। ज्ञानी लोग इसके विपरीत ये कहते हैं कि यज्ञ श्रेष्ठ का अनुभव करना चाहिए। जो यज्ञ में बचा हुआ भाग है, जो प्रसाद की तरह हमको ग्रहण करना चाहिए, इससे पाप की मुक्ति होती है। और 13वें श्लोक में बोला था, और 17वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया था कि ये जो ज्ञानी है ये संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है और आसक्ति रहित होकर कर्म करता रहता है। कर्म करता रहता है, जो भी कर्म सामने आते हैं, जो भी आगमा कर्म होते हैं, जो भी कर्म प्रारब्ध के कारण आते हैं, उन कर्मों को करते रहना चाहिए। संतुष्ट और तृप्त होकर कार्य करते हैं तो वो अपने आप में भी, अपनी आत्मा में संतुष्ट है। ये ज्ञानी का है। तो वो ये समझते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ग्रहण नहीं करना है, और ज़रूरत से ज़्यादा, और जो मिला है वो भी हमारा नहीं है, ये समझ के वो बात करते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो लोक संग्रह की है। तो लोक संग्रह के अंदर भगवान बताते हैं 20 से 29 श्लोक तक, 20 से 29 तक। इसके अंदर 27वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ऐसे लोग ये समझते हैं कि मैं करता हूँ। 29 श्लोक में बोलते हैं ये गुण विभाग और कर्म विभाग अलग अलग हैं। गुण विभाग और कर्म विभाग में आसक्त होके अज्ञानी लोग रहते हैं। अज्ञानी लोग ये समझते हैं कि ये गुण मेरे हैं, ये कर्म मैंने किया है, और वो कर्ता भाव के अंदर ये करते हैं, और इसीलिए वो पाप और पुण्य के भागीदारी होते हैं। जबकि 28 और 29 श्लोक में भगवान ने बोला है कि श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ही मुख्य होता है, वो आचरण ही प्रमाण होता है, और गुण और कर्म जो विभाग है ये प्रकृति में है, ये मेरे में नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, आसक्त इससे नहीं होता है, गुण कर्मों से वो आसक्त नहीं होता है, और अज्ञानियों को विचलित नहीं करना चाहिए। भगवान ने यहाँ एक सलाह दी थी कि ज्ञानी लोगों को अज्ञानियों के जैसे ही कर्म करना चाहिए, लेकिन आसक्ति रहित होकर। तो आपको कर्म करना है, लोगों को सिखाने के लिए, प्रमाण देने के लिए कर्म करना है, लेकिन आसक्ति को छोड़ के इस तरह से करना है कि अज्ञानी लोग आपके कर्मों से विचलित नहीं हो, उनके कर्म ठीक ढंग से हों, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। चौथा, 30वें श्लोक से 35वें श्लोक तक
भगवान ने दोष दृष्टि का वर्णन किया कि दूसरों में जो दोष देखता है वो सबसे बड़ा पापी है। बोले कि अगर आप में जो दोष हैं वही दोष दूसरों में दिखते हैं, वरना दूसरा तो भगवान ही है। तो ये जो दोष दृष्टि जो रखता है उसके इमीडिएटली विषयों में, इंद्रियों में, फिर मन में, बुद्धि में और बुद्धि की वृत्तियों में, अंतकरण में ये राग और द्वेष पैदा हो जाते हैं। और राग द्वेष पैदा होने के कारण वो कितना भी भले ज्ञानी हो, वो ज्ञान में मोहित होकर नष्ट और पतन हो जाता है उसका, वो अधोगति को प्राप्त होता है। और संपूर्ण प्राणी, भगवान ने यहाँ पर यह भी बताया कि जितने भी प्राणी हैं ये संपूर्ण प्राणी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें उनका भक्त भी शामिल है, इसमें वो भी शामिल है जो महापुरुष है, इसमें वो भी शामिल है जो श्रेष्ठ पुरुष है। लेकिन वो जो श्रेष्ठ पुरुष है वो स्वधर्म का पालन करता है और दूसरे लोग परधर्म का पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला कि जो स्वधर्म का पालन करता है वो कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, स्वधर्म कल्याण कारक है और परधर्म भय को प्रदान करने वाला है। भय जो है वो परधर्म को पालने से भय प्रदान होता है। तो ये इस तरह से 3 से लेके 35 श्लोक तक भगवान ने बोला। और अब 36वें श्लोक के अंदर अर्जुन एक बहुत ही सुंदर प्रश्न कृष्ण से करते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरसः अनीच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। वाष्णेय, हे कृष्ण, कृष्ण वाष्णेय यादव, कृष्ण हे कृष्ण, अथ केनम अयम, अयम पुरुष, ये पुरुष, यह मनुष्य, अथ केनम प्रयुक्तोयम, न चाहते हुए भी, चरति, चरति क्या चरति, कैसा आचरण करता है कि पाप का आचरण करता है। ये मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है। कैसे करता है? अनिच्छन्नपि, इच्छा के बगैर, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन ऐसे आचरण करता है। बलादीव नियोजित, जैसे किसी ने बलपूर्वक उसको उसके अंदर नियोजित कर दिया है। क्या, एक बार सुनिए वापस, बोलते हैं हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किस प्रकार प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। जब कोई आदमी पाप का आचरण करता है, कभी किसी को कुछ नुकसान पहुंचाता है या कुछ करता है, तो ये जो नुकसान पहुंचाने वाला है, किसी का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब से जितना भी आप करते हो, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात है और इसमें हत्या तक है। और ये जो चीज़ें हैं ये पाप का आचरण है। तो ये पाप का जो आचरण है, भगवान बोलते हैं कि हम देखते हैं कि मनुष्य नहीं चाहता है कि ऐसा करे, लेकिन फिर भी वो किसी बल के माध्यम से जैसे उनका पाप का आचरण कर रहा है ऐसा लगता है। तो ऐसा ये पाप का आचरण कैसे करता है, जबकि आपने ये सारी बातें बताई और मनुष्य खुद नहीं चाहता है कि वो पाप का आचरण करे। तो ये भगवान उसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं। हम 37वां श्लोक लेते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो मा पाप्मा विद्येनामि हवेरिणम्।
भगवान बोलते हैं ये काम और क्रोध के वशीभूत होकर, काम क्रोध के वशीभूत होकर, काम एस क्रोध एस, क्या कि रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के अंदर व्याप्त होकर, सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण, जो रजोगुण होता है ये कर्म के लिए आपको प्रेरित करता है, और ये जो काम और क्रोध हैं ये रजोगुण के अंदर प्रेरित होकर आप इस पाप को करते हैं। कैसे करते हैं? महाशनो, महाशनो, बहुत खाने वाला, महापापमा, महापापी की तरह। वेरिणम, इस विषय में तू इसको ही वेरी मान। वेरी किसको? रजोगुण, रजोगुण को तू वेरी मान। विद्येनमी वेरिणम, ये जो रजोगुण के अंदर आदमी फंस के काम क्रोध इसके वशीभूत होकर इस काम को करता है, किस काम को? कि पाप को करता है। और ये पाप कैसा है? कि महापाप है, ये महापाप है। और महाशनो, बहुत खाने वाला है, इसका कोई एंड नहीं है, इट कीप्स ऑन ईटिंग। तो ये जो है ये यहाँ पे बताया है। यहाँ पर काम और क्रोध को ही अकेले नहीं लेना चाहिए। काम क्रोध का नाम भगवान ने लिया है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सारे की सारी लालच, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम 7 अवगुण मानते हैं, ये 7 अवगुण यहाँ पर लेने चाहिए। और ये जो 7 अवगुण हैं ये आपको कर्म के अंदर प्रेरित कर देते हैं, और कर्म में प्रेरित करने के कारण आप फिर चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा काम हो, और जब वैसा काम नहीं होता है तो आप पाप करने के लिए उतारू हो जाते हैं। पाप करने के लिए आप कुछ भी नहीं देखते हैं, और एक पाप के बाद में दूसरा पाप, दूसरे पाप के बाद में तीसरा पाप, तीसरे पाप के बाद चौथा पाप, आप कंटिन्यूसली पाप को करते रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एक मर्डर को छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां मर्डर करता रहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इसी तरह से ये जो पाप है ये महापापी है, और ये बहुत खाने वाला, बहुत खाने वाला मतलब इसमें बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, और बहुत ही पछतावे की बातें होती हैं। तो ये जो चीज़ है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनामि विद्येनामि वेरिणम, इसी को तू अपना शत्रु मान। किसको? कि इसको रजोगुण, रजोगुण को, इस विषय को, इस काम को, इस क्रोध को, इस लालच को, है? ये जो भी चीज़ें हैं ये इन सबको वेरी मान। तो इसको वेरी मानना है। तो ये जो चीज़ है इसको हम अगले प्रवचन में इसका आगे और विस्तार लेंगे। तो इसमें यहाँ पर भगवान ने 38, 29, 40, 41 और 42, 43, 3 और 3 6 श्लोक और हैं इसके बाद में। तो हम 2 प्रवचन में इसको लेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि कैसे आदमी नहीं चाहते हुए भी पाप कैसे करता है, और एक के बाद एक, एक के बाद एक कैसे पाप करता है, और ऐसे कि जैसे उसके अंदर किसी ने नियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से किसी ने उस पाप में लगाया हुआ हो, ऐसे वो पाप करता है। तो ये हम अगले उसमें देखेंगे। राम।